लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसः ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम विवाम्भसा। तो इसके शब्दों के सरल अर्थ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मणी, ब्रह्मणी यानी यहाँ पे भगवान में, आधाय, आधाय यानी समर्पित करके, कर्म करके, कर्माणी यानी सारे कार्यों को भगवान में समर्पित करके, संगम यानी आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग कर, करोति करता है, यह जो, लिप्यते यानी प्रभावित होता है, न कभी नहीं, सह वह, पापेन पाप से, पद्मपत्रम कमल पत्र, इव के सदृश, अंभसा जल के द्वारा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता। एक बार फिर, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो प्रभुपाद जी का परपट पढ़ते हैं। जय श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखलाया। यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में। ये कृष्ण भावनामृत शब्द को हमें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत यानी हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्ण रूपी जो अमृत है, अमृत मतलब जो कभी भी उसका रिजल्ट कभी भी नाश होने वाला नहीं। अमृत मतलब, मृत का मतलब है जो जिसका नाश हो जाता है, अमृत मतलब जिसका नाश नहीं होता। तो कृष्ण भावना का अमृत, अमृत मतलब ये कैसे ही कॉन्टिन्यूअस कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहा जाए, इसकी बात करता है। यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में। ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। तो हम लोग जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो वहां हमें ये भौतिक सृष्टि के बारे में बताया जाता है कि कैसे कारण 3 गुण हैं, कैसे कारण उत्पन्न होते हैं, फिर पंचभूत है, फिर ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां इत्यादि हैं, माया है। तो किस तरह भगवान जब माया पर दृष्टिपात करते हैं तो मतलब अपने आप से ये सारी चीजें पृथक पृथक रहती हैं, परंतु भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तब वो एक सारी समग्र होकर के इंटरैक्ट करती है। जिस प्रकार हम अपने शरीर में देख सकते हैं, ये तो मैं बहुत ही क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम सब्जी बनाते हैं तो सारी सब्जी पड़ी हुई है, सब्जी पड़ी हुई है तो अपने आप से तो कुछ नहीं होगा उसको। विभिन्न प्रकार की तरकारी हम ला करके रखते हैं, मसाले पड़े हुए हैं, तेल पड़ा हुआ है, गैस है, सब कुछ है, तो अपने आप पड़ी हुई है तो अपने आप तो सब्जी बन नहीं जाएगी जब तक मनुष्य की इंटरफेरेंस नहीं होती उसमें। जब मनुष्य, अच्छा इसको इतना काटना है,
इतना ऐसा करना है, इतना प्रोपोर्शन रखना है, वगैरह वगैरह वगैरह, और इतना गर्म करना है, तब ये चीज डालनी है पहले, ये बाद में डालनी है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे जो अवयव हैं, सारे संघटक जो हैं, ये मौजूद रहते हैं, और भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तब इनका सारा इंटरेक्शन से फिर सृष्टि की उत्पत्ति का प्रक्रम की शुरुआत होती है। बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, श्रीमद् भागवत में बताया गया। और बेसिकली ये 3 गुणों से ही इस सारी प्रकृति देवी हेषा गुणमयी, इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, तो उसकी समग्र अभिव्यक्ति है ना, कंप्लीट मैनिफेस्टेशन, और उसको प्रधान की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे कुछ प्रभुपाद जी थोड़ी इंट्रिकेट ज्ञान दे रहे हैं हमें कि वेद मंत्र सर्व ये इतद ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद 2, तस्मात् एतद ब्रह्म नाम रूपन मन्नम च जायते, 2:1-10। भगवत गीता 14:3 में मम योनिर्महत ब्रह्म अहम बीज प्रदापिता, वो भी यहाँ बताया गया है। उससे प्रकट है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। तो एक तो कार्य है, कार्य करने का जो कारण है, तो जैसे कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसमें वो पहले तो कारण उत्पन्न होता है। तो कारण जब उत्पन्न होता है तो अलग अलग तरह के कार्य हमें दिखाई प्रतीत पड़ते हैं। उसके लिए एक्स भी करना पड़ेगा, वाई भी करना पड़ेगा, जेड भी करना, तो कार्य हमें अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वो कारण से अभिन्न है। कारण पहले होगा तभी कार्य होंगे। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं। तो ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आप कितने भी कारण उपस्थित कर लें, लेकिन सर्व कारण कारणम तो भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा ब्रह्मा जी जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, उन्होंने कह दिया सर्व कारण कारण। तो आप कोई भी कार्य कर लीजिए, अल्टीमेटली उसका संबंध भगवान से होता ही है। अतः वे केवल उन्हीं की हैं। सारी वस्तुएं भगवान की इसलिए है कि अल्टीमेट कारण वही है, सृष्टि की उत्पत्ति का ही कारण वही है। उस वस्तु कोई भी उत्पन्न होती है, उसके कारण ही वही है। तो इसीलिए कहा जाता है सारी वस्तुएं भगवान की है, ईशावास्यम इदम सर्वम। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि परम कारण वो है। और भाई आप किसी भी डेफिनेशन से अगर ये पूछ ले तो भगवान कौन है, तो सर्व कारण कारण, अनादि आदिर गोविंद, उस अनादि काल से है। जब आप बोल रहे हैं कि नॉट नोइंग फ्रॉम व्हेन इट इज एग्जिस्टिंग, तो फिर वो तो आर्ग्यूमेंट का प्रश्न नहीं, तर्क का प्रश्न नहीं उठता है वहां। अनादिकाल से मतलब नॉट नो सिंस व्हेन, अनादि, जिसका कोई आदि है ही नहीं, तो उसके में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। और जो ये भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। प्रभु जी, जी आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अभी कृष्ण का प्रेम जो है जी हम पा लिए हैं, ये कैसे पता, व्हाट इज द इंडिकेशन? इसके अलग अलग स्टेजेस है प्रभु जी। अच्छा, मतलब 7 स्टेजेस बताते हैं। स्नेह है, बहुत सारे हैं, मेरे को आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर, भाव, अनुभाव, बहुत सारे स्टेजेस हैं।
और फिर अल्टीमेटली जा करके प्रेम है। मतलब कि कृष्ण का प्रेम पा लिए हैं। तो इन शास्त्र हैं, जैसे जीव गोस्वामी ने संदर्भ लिखे हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर में। उन्होंने तत्व संदर्भ, पहले तत्व को समझाया है। कृष्ण संदर्भ, कृष्ण को समझाया है ना। भक्ति तत्व को समझाया गया है, कृष्ण को समझाया गया है। प्रीति संदर्भ, उसमें प्रीति संदर्भ है। और प्रीति संदर्भ में ये प्रेम की अलग अलग स्टेजेस दी गई हैं। हमारी तो पोजीशन अगर देख ली जाए तो हमारी पोजीशन इस तरह से है कि हम तो अभी मतलब कि साधना भक्ति में भी शुद्ध साधना भक्ति होती है। एक तो होती है साधना भक्ति, जैसे हमने साधना शुरुआत करते हैं, उसके पश्चात शुद्ध साधना भक्ति, फिर साधना भक्ति में प्रोग्रेस करते करते हम रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस भक्ति। स्पॉन्टेनियस मतलब, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि नो नीड टू टेल, मतलब उसमें ये जरूरत नहीं पड़ती हमें एनफोर्स करने की। बलात्कृत श्रद्धा नहीं है वो। बलात्कृत श्रद्धा मतलब बाय फोर्स नहीं है ये कोई चीज, बाय फोर्स। अभी साधना भक्ति में तो हमको डिसिप्लिन करना पड़ता है ना। वी हैव टू डिसिप्लिन अवरसेल्फ। ओके, आई नीड टू दिस एक्टिविटी। अब मेरे को खाने को भूख लग रही है तो मैं भगवान को पहले बना करके भोग लगा दूं और फिर खाता हूं। बट प्राइमरी इंटेंशन इज टू ईट माई सेल्फ। और उस प्रोसेस में वो भोग लगा के भगवान को खिला दिया, और भगवान को भोग लगा दिया और फिर मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। परंतु स्पॉन्टेनियस भक्ति में व्यक्ति अपने लिए करता ही नहीं है, वो करता ही भगवान के लिए है। उसमें मतलब कोई एनफोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज इट बिकम्स योर स्वभाव। अच्छा, इट बिकम्स इन योर बिल्ट इन योर नेचर। ऐसे बिल्ट इन क्या है, वो तो ऑलरेडी है। तो हमारी जो बाहर की कवरिंग है, जो 3 गुणों से युक्त है, वो निकल जाती है ना। 3 गुणों की कवरिंग जब निकल जाएगी तो व्यक्ति फिर मतलब कि फिर वो अपने लिए सोचता ही नहीं है। मतलब ऑटोमेटिकली नहीं सोचता है, क्योंकि वो उसको 3 गुणों से तो वो ऊपर निकल गया। ट्रांसेंडेंटल। He has transcended the 3 modes of nature. He has transcended the 3 modes of nature. Yeah. जब वो ऊपर निकल जाता है तो उसको रागानुगा भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियसली वो सारी चीजें अपने आप ही होती हैं उसकी। मतलब उसके सिवाय उसका कुछ दिखता ही नहीं है। You got my point, प्रभु जी? Yeah. और वो आसक्ति, प्रेम, रुचि, निष्ठा, हमने पहले भी बात करी थी उसकी। तो मतलब प्रेम इज लाइक कि इफ द कृष्णा इज अवे यू फील सो रेस्टलेस। दैट स्टेज, वेरी हाई स्टेज। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कि हमको जैसे हम कोई चीज चाहते हैं, ना मिले तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं कि नहीं। You want something very urgently, and if you don't get, you become restless. Yeah. You get my point? तो उसको बोले आत्मेंद्रिय प्रीति। आत्मेंद्रिय प्रीति मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, उसकी जो इच्छा है, तारे बलि काम, उसको काम कहा जाता है। और कृष्णेंद्रिय, आपको कृष्ण को समर्पण नहीं किया है तो आप यू विल बिकम रेस्टलेस। When that stage happens, that is called प्रेम। तो जब आपको ये एहसास होना शुरू, अरे कृष्णा के लिए कुछ नहीं किया, और ऐसा जो आपको रेस्टलेसनेस होना शुरू हो जाए, then it is kind of it might happen कि वो व्यक्ति बहुत गुस्सा भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, it might happen, but that stage is different. Only the Shuddha Bhakt can identify who is in prem and who is in काम।
We are not at that stage to identify because that is an expert subject matter, very deep subject matter. अच्छा अच्छा अभी मैं भी मतलब देखिए पढ़ाई कर रहा हूँ प्रभु जी। नहीं तो नहीं नहीं नो वो सब्जेक्ट मैटर की बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। अगर मैं यस उसको बोलूंगा तो इट विल बी मैं इट विल प्रीमेच्योर भी नहीं कहूंगा, इट विल बी नेसेंट ओनली। कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा, इट विल बी वेरी वेरी नेसेंट और इमेच्योर कमेंट्स अच्छा बिकॉज अच्छा आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट स्टेज, इजंट इट? ये परंतु हमें थ्योरेटिकली तो पता होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज होती है नो so that we can इट target that thing. the thing appeared to my mind. I told you that's all. It Yes, is yes. not I made any research. Simply No, it no, came no. to my mind. I asked you. नो 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 नो, नॉट एन इशू, बट मैं जो मुझे मालूम है मैं उतना ही बता सकता हूँ प्रभु जी। I know, I know, I know, I know, I एट know that. दैट स्टेज इट इज सेड इन शास्त्रास और गोस्वामीज का जो लिटरेचर है, एक्चुअली दैट इज ऑल इन संस्कृत. So Sanskrit. people have interpreted it and they are studying it. They have studied it also. Very few people are there who are teaching in this respect. अच्छा 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 तो हमारी भी स्टडी चल ही रही है उसी तरह से, तो वो लेट इट लोग बी बहुत सर. कम है. You please proceed as usual. ओके 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 ओके. तो जो ये भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः वह प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता. आप इस बात को समझिए, उसे स्वभावतः मतलब ऑटोमेटिकली शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता. प्रयोजन कैसे रहेगा जब उसको पता ही है कि सारी चीजें भगवान के लिए ही हैं, उन्हीं की सेवा में सारी नियोजित होनी चाहिए. ये बहुत डीप है एक्चुअली, बहुत डीप चीज है एक्चुअली. तो हम थ्योरेटिकली जान भी लें, लेकिन हम अपने लाइफ में देखते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो हम भूल जाते हैं कि भगवान की सेवा में भी नियोजित होनी चाहिए. तो कोई ये कह सकता है कि भाई इस तरह से तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे. वास्तविकता से देखा जाए, हम लोग अगले उसमें 12वें श्लोक में शायद ये दिया है. 12वें श्लोक में शायद दिया है. मैं थोड़ा सा ग्लिम्स उसका देता हूं, बाद में तो हम उसको पढ़ेंगे ही. एक मिनट, कौन सा? 12वें नहीं दिया. उसमें ये दिया गया है, मतलब किसी तरह से वो पाप, इसमें भी लिखा है, यहाँ पे नहीं, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, कि ऑटोमेटिकली वो उसके मन में ये चीज आती है, तो एक प्रश्न ही नहीं उठता कि वो कोई नेगेटिव एक्टिविटी कर भी पाएगा, क्योंकि सारी चीजें जब भगवान के लिए नियोजित हैं तो उसके कार्य उनसे अलग हो ही नहीं सकते ना. मान लो मैं जैसे अपने घर का स्वामी हूं, ये मेरे दिमाग में ख्याल आ गया कि मैं अपने घर का स्वामी हूं और इस घर की सारी चीजें मेरी है. तो जब मैं घर में एंटर करता हूं तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती है कि भाई मैं इसको यूज करूं या ना करूं. यू गेट माई पॉइंट प्रभु जी? Yes, you are the whole soul. यू आर द होल सोल, यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन. Yes, आपको किसी के पूछने की जरूरत है कि भाई इसको मैं यूज कर लूं या ना कर लूं? और आपको कोई रोकेगा तो आप यू विल बी बैफर्ड. yeah. एंड
आप उसको कैसे यूज करो, नोबडी कैन आपको कोई पूछ नहीं सकता। तो जब हम ईशोपनिषद के इस श्लोक को समझते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, की प्रत्येक उन्हीं की है, उन्हीं की सेवा में नियोजित है, तो ये प्रश्न कहाँ उठता है कि मतलब कि जब सारी चीजें शुभ अशुभ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, और नॉर्मल कारणों में अगर आप बोलेंगे युद्ध करो तो आप कोई बोलते हैं अरे ये तो लड़ाकू आदमी है, इसको लड़ाई पसंद है, ये तो लड़ाकू आदमी है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं धर्म्यम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कह दिया वो वेद वाक्य हो गया, वही धर्म हो गया। अगर मोटे तौर पे समझना चाहिए तो इसको इस तरह से समझ लेना चाहिए, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भगवान के परोक्ष में यानी उसको बराबर से समझ के करना चाहिए, नहीं तो वो फैनेटिसिज्म हो जाता है। ये बहुत थिन लाइन है एक्चुअली। कोई कह सकता है कि आतंकवादी तो भी कहते हैं कि अल्लाह अकबर और बस चला दो, गोलियां चला दो, हमको ऐसा होगा, हमारे को जन्नत मिलेगा और ये होगा वो होगा, दुनिया भर की चीजें। ऐसा हम लोग फैनेटिक नहीं है। फिलॉसफी विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, है ना। philosophy without religion, religion means in another sense what can be practiced. Philosophy without religion is a mental speculation. You invent a philosophy which cannot be practiced, is a mental speculation only. It cannot be brought down to the ground of action. ऐसी फिलॉसफी का क्या लाभ जिसको आप कार्यान्वित ही नहीं कर सकते हैं, और ऐसे चीजों के करने का क्या लाभ जिसके पीछे आपका कोई फिलॉसफी नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। बरोबर है। So the religion without philosophy becomes fanaticism. So that is why there is a need of good teachers. अगर टीचर ही खराब हो जाएंगे तो चारों तरफ त्राहिमाम हो जाएगा। तो टीचिंग इज अ वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन, यू नो, वेरी रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज अगर टीचर की बात का समझ करके कोई गलत काम कर लेता है तो वो टीचर के ऊपर में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। yes. So that is why I digressed from the topic actually. यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार ये शरीर हमें दिया गया है एक्चुअली। We may know, we may not know. आप इस शरीर में आए हैं, हमारी इच्छा से आए हैं, और कोई व्यक्ति कुरूप हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम बोलते हैं अरे भगवान ने हमें ऐसा क्यों कर दिया। पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म है, लेकिन कोई उसमें पूर्व जन्म को मानते ही नहीं है, बस दे दिया है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे वो। लेकिन आप माने या ना माने, ये हमारी इच्छाओं के हिसाब से ही कोई भी चीज हमें ऐसे नहीं मिल जाती है विदाउट एनी रीजन। एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट। तब वह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। कमल पत्र को जल में डाल दो, उसकी जो लेयर है, हम मॉडर्न साइंटिफिक टर्म में बोल सकते हैं कि इट इज हाइड्रोफोबिक। वी मे गिव एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोफोबिक है जी।
मतलब पानी को रिपेल करने वाली है, पानी को परे हटाने वाली है, तो वो भीगेगी नहीं। लेकिन यहाँ एनोलॉजी दी जा रही, वी हैव टू अंडरस्टैंड, इफ आई एम एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तब वो पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भीगता नहीं है। तो ये अर्जुन को बात बताई क्यों जा रही है कि अर्जुन सोच रहा है कि युद्ध में तो उसको बहुत पाप का भागीदार बन जाएगा, उसके ऊपर सारा इल्जाम आएगा, क्योंकि अर्जुन की जो कॉन्शियसनेस थी पहले ये थी कि मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, मतलब मैं सबसे बढ़िया धनुर्धर हूं और यानी मैं ये दिखाऊंगा किसको, मैं इनको जीत करके इन सबको मार डालूंगा, मतलब वो अहंकार में है कि मैं कर रहा हूं ये कार्य। वो ये भूल जा रहा है कि उसकी स्थिति राजा की भी है और राजा का कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना रखना। राजा का कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं धर्म की संस्थापना करना चाहता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूं। तो अर्जुन, मैं कह रहा हूं कि मैं धर्म की संस्थापना करना चाहता हूं, ये अधर्मी हो गए हैं और ये भी ऐसी टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, यत यत आचरति श्रेष्ठा, ये श्रेष्ठ की पोजीशन पे रह करके ऐसा कार्य करते हैं और कल को सारे लोग इनका अनुसरण करेंगे और धर्म का हास हो जाएगा पूरी तरह से। तो तुम धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध करो। अर्जुन सोच रहा है मैं पाप का भागीदार बन रहा हूं, और इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम मेरे लिए करोगे तो पाप कर्म तुम्हें लगेंगे नहीं, जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। सो दैट एनालॉजी इज क्लियर। भगवान गीता 3:30 में भी कहते हैं, तीसरे अध्याय के इसमें, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मेरे को श्लोक याद था लेकिन श्लोक भूल गया, युद्धस्व विगत ज्वरः, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः। भाई क्या निकाल ही लेता हूं, 30 श्लोका, विगत ज्वरा, युद्धस्व विगत ज्वराः, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर के युद्ध करो। वो लेकिन उस टाइम पे अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसको समझाने के लिए ये सारी चीजें कही जा रही। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि बस वो ढोल मंजीरे बजाए, और वो तो भक्ति है ही है, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है ही है। भगवान की सेवा में कोई भी दृढ़ता से किया गया कार्य, it should be sanctioned actually by authorities. Anyway, that is a very wide topic, पर अभी हमको ये सोच लेना चाहिए कि भगवान को समर्पित करके काम करने से वो पाप कर्मों का, उसमें पाप कर्मों के कलमश से व्यक्ति मुक्त रहता। और तात्पर्य ये है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता। दोनों का डिफरेंस बताया जा रहा। इंद्रियों को अपना स्वरूप समझता है कि मैं ये शरीर हूं और सारे कार्य मुझे इस शरीर के लिए करने चाहिए, किंतु कृष्ण भावनामृत भाविक व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि ये देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए।
कि ये देह भी तो ईशावास्यम इदम सर्वम, तो ये देह भी तो कृष्ण का ही है। तो ऐसा समझकर हमें कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। अदर डे आई वॉज हियरिंग ए लेक्चर, तो वहां पे कृष्ण प्रसाद के बारे में बताया जा रहा। तो यही तो एक्टिविटी है जो हम लोग तो बिना इसको करे रह नहीं सकते। खाना तो एक ऐसी एक्टिविटी है, जीवन को चलाने के लिए भी खाना है व्यक्ति को। तो प्रसाद के बारे में अब जब मैं भी नए नए कृष्णा कॉन्शियसनेस में गए, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि भाई अभी तो भगवान का प्रसाद खाना है, और जैसे ही प्रसाद आया तो मतलब बिना रुके टुके जितना मर्जी खा जाओ। भूल जाते हैं कि कल भी हमें सेवा करनी है, कहीं ये मतलब, तो उसको बोलते हैं कि क्या खाना चाहिए। तो कहते हैं 3 एट्रीब्यूट्स आर देयर। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज इट शुड बी सैंक्शनड। Whatever is sanctioned in Shastras, you must eat that. Or whatever is sanctioned to favor Krishna consciousness, or whatever is sanctioned by Krishna, आप ऐसा बोल दीजिए। तो कृष्णा ने क्या सैंक्शन किया है? सात्विक फूड सैंक्शन किया है। 18वें अध्याय में बताया है कि जो सत्व गुण को बढ़ाता है, स्निग्धा और बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। तो सैंक्शनड फूड खाना चाहिए। एसेंशियली वेजिटेरियन डाइट ही आ जाती है उसमें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सेकंड इज सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाइड मतलब वो शुद्ध किया गया, यानी भगवान को अर्पण करने के पश्चात जो शुद्ध होता है उसको। और तीसरा चीज है रेगुलेटेड। तो मतलब मैं अपनी अवस्था को सोच रहा था कि तब प्रसाद मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि जितना भी खा लो, जो नियम के अनुसार से कि बॉडी एंड सोल को टुगेदर रखने के लिए खाना है। रेगुलेटेड मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि अनलिमिटेड क्वांटिटी, अब आ गया रसगुल्ला भगवान को भोग चढ़ गया तो आप 10-12 खा लिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इट हैज टू बी रेगुलेटेड। तो ये देह कृष्ण की संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति की रखवाली कैसे करना चाहिए, उसी हिसाब से वो बात कही जा रही है यहाँ पे। तो वी हैव टू टेक केयर लाइक दैट। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं अन्यत्र किसी लेक्चर में ना, वो जो कैशियर का एग्जाम्पल देते हैं, बैंक में कैशियर। तो कैशियर का जो एग्जाम्पल देते हैं कि जो बैंक में कैशियर है, ही डजंट कंसिडर हिमसेल्फ एज द ओनर ऑफ द कैश। जो भी कैश वो गिनता है उसको अपना मालिक नहीं, उसको मालिक नहीं समझता है। तो वो क्या समझता है? ई कंसिडर केयर टेकर। तो कृष्ण भावनामृत में हमको ये देखना पड़ेगा कि ये शरीर भी जो है ना भगवान की संपत्ति है, इसकी केयर मुझे क्यों करनी है? क्योंकि भगवान की सेवा बाधित हो जाएगी, इसलिए केयर करनी। So I cannot act irresponsibly. Just like the cashier, वो काउंट करता है लेकिन वो आसक्ति रहित रहता है, उसकी कोई नोटों में आसक्ति नहीं रहती कि मैं अपने घर ले जाऊंगा इसको। इट इज हिज ड्यूटी। तो ड्यूटी हैज नो ऑल्टरनेटिव। जो कर्तव्य है तो कोई ऑल्टरनेटिव थोड़ा ही है, उसको तो करना ही है। तो उसी प्रकार हमें ये समझकर, ये देह कृष्ण की संपत्ति है, मैं इसको इधर उधर के कामों में लगाऊंगा तो इट इज ए वायलेशन ऑफ माय ड्यूटी एक्चुअली। So it is just an understanding which Prabhupada has given us. लेकिन हम टाइम इमेमोरियल से तो इस जगत में है ही फंसे हुए। तो क्या करें, अगला श्लोक लें या फिर अभी another 10 minutes are there.
तो देख ले हैं, अगला श्लोक ले लेते हैं या अगली बार लेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट हो। माता जी आप, अनुरिता माता जी आपका कोई कमेंट हो तो यू कैन। आई थिंक इट्स वेरी शॉर्ट टाइम फॉर नेक्स्ट श्लोक। शर्मा जी थैंक यू। मैं बड़े समय के बाद ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ। तो मैं सुन रही थी आपका, और थोड़ा सा 1 महीने के बाद जब आप आते हैं तो थोड़ा फिर से बैक टू होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आजकल हमारा साधना और ये कुछ भी नहीं हो रहा था पीछे। बट मुझे जो प्रभु जी ने सवाल पूछा कि कैसे पता लगे कि भगवान जो हैं वो हमसे स्नेह करते हैं कि नहीं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल, क्योंकि हम कभी इस तरह से सोचते नहीं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि कैसे पता है कि भगवान हमें प्रेम करते हैं कि नहीं, तो मेरा बड़ा मतलब इट्स अ क्वेश्चन विच एक्चुअली सेट मी थिंकिंग। मैं इतनी देर से इसी के बारे में सोच रही हूँ, आपने जो कहा वो भी, और आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट माई सेल्फ ऑल्सो, एंड आई रियलाइज कि क्या वो अवस्था आ सकती है कभी जो हम ये कहें कि हाँ भगवान मुझे आज प्यार करते हैं और कल नहीं करते थे या कल नहीं करेंगे। क्या ये फीलिंग, मतलब what can quantify this, or what can actually say कि yes this has happened, that is why the God loves me, and when this will happen then God will love me. कैसे इस चीज को हम कहें? तो isn't it something जो हम लोग को सोच के ही चलनी चाहिए एज ह्यूमंस कि हम जब इस धरती पे आए हैं और भगवान ने हमें भेजा है तो वो हमें प्यार तो करता ही है, तभी भेजा है ना। और अगर नहीं करता होता तो हम मनुष्य योनि में ही क्यों होते? तो आई नहीं, डोंट एक्चुअली आई थिंक ही आस्क्ड अ डिफरेंट क्वेश्चन। व्हाट। उन्होंने ये पूछा था कैसे हमको पता चलेगा कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। अच्छा, कि हम उन्होंने भगवान से प्रेम, अदर वे, ओके ओके भगवान का ओके। हमसे प्यार करते हैं वो तो प्रश्न ही नहीं अच्छा, है। तभी मे बी आई डिडंट हियर द क्वेश्चन राइट, तो मैं तब से ये he सोच रही actually थी। asked other way around. तो ओके, एंड आई बीन थिंकिंग सिंस देन कि ये सवाल प्रभु जी ने क्यों पूछा और इसका क्या जवाब हो सकता है। तो हम कैसे प्यार करते हैं, इसका भी यही था, मतलब आई डोंट नो कि इसका भी क्या जवाब है। हम उसमें तो स्टेजेस है। तो मैंने ये ओके एग्जांपल दिया था कि फॉर जी एग्जांपल इफ वी वांट समथिंग एंड इफ वी डोंट गेट दैट थिंग, मैं हम किसी से प्रेम करते हैं मान लीजिए, और वो हमारे को उनसे एसोसिएशन नहीं हो रहा, तो हम बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे, ओके इजंट इट। और जी मैंने यही एग्जांपल दिया था कि जैसे भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं, या तो हम जिस टाइम हमारे को रेस्टलेसनेस हो जाएगी कि नो 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 आई हैव नॉट डन दिस, तो उस टाइम उसकी थोड़ा सा आभास हमें आना शुरू हो जाता है। एंड ठीक है। आई तो ऑल्सो आई डिडंट मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट बैक इनटू प्रॉपर लिसनिंग आल्सो। जी जी बट जब से ये प्रभु जी का सवाल सुना, मैं तब से सोच रही हूँ कि व्हाई हैज ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्यों पूछा उन्होंने ये ओके सवाल। जी नहीं, आई नो गॉट इट नाउ, थैंक यू जी फॉर क्लियरिंग माय डाउट्स। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कांची प्रभु प्रभु जी। जी, यस 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 माता जी, सुमति माता जी। प्रभु जी 7 प्रकार के भक्ति क्या क्या चीज बता रहे हैं आप उसमें? भक्ति नव विधा है, हाँ, 9 विधा, और फिर उसमें 7 भक्ति नव प्रकार विधा के। है, और जो 7 प्रकार का जो ना वो प्रेम का स्टेजेस बताया गया है। अच्छा वो प्रेमांकुर से लेकर के प्रेम तक, प्रेम के अंकुर से लेकर के प्रेम तक, उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस अभी मेरे को याद नहीं है। प्रभु जी, हम लोग को भी वो समझाइए अच्छे से, कितने प्रकार के वो हैं, और कौन से हैं, ऐसे हमको लिखना है उसमें चैप्टर में। ओके अभी हम लोग माता जी मैं पढ़ रहा हूं अभी, उस स्टेज तक पहुंचूंगा तो मैं आपको जरूर बता दूं। प्रभु जी वो ग्रुप पे उस पे डाल दीजिएगा कि जो बतलाए